दोस्तों सही बात बताऊं तो आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी हो रखा हूं। हर दिन मुझे मैसेज आते हैं कि सर मुझे स्कूल की फ़ीस देनी है, सर मुझे डॉक्टर की फ़ीस देनी है, होम लोन चुकाना है। इस तरह के मैसेज आते हैं। लोग पूरी तरह से परेशान हो रखे हैं और वजीर एक्स हर दिन टियापा करता रहता है। आज इन्होंने ये टियापा किया कि सिंगापुर में बैंकरप्सी इन्होंने फाइल कर दिया अपने आप को लीगल पचड़े से बचाने के लिए, ताकि आप उनके खिलाफ कोई केस न कर सकें। और वजीर एक्स तो पहले ही हैक से पहले ही चुसा हुआ आम था। जितना भी वजीर एक्स का फंड और प्रॉफिट था वो सारे लूट कर तो इन्होंने दुबई ले गए, शेडियम और दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। बाकी जो थोड़ा सा फंड था उसमें 25% को अपनी लापरवाही से या अपनी मिली भगत से हैक करवा दिया। अब बाकी जो 55% फंड बचे हुए हैं उनके लिए नया नया ये डेली टियापा लेके आते हैं कि उस फंड को भी किस तरह से लूटा जा सके। दोस्तों INR विड्रॉवल के लिए एक नया टियापा ये लेकर आए हैं कि 33% फंड तो आप विड्रॉ कर सकते हो 26 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। उसके बाद 33% आप विड्रॉ कर सकते हो 9 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक। और उसके बाद इन्होंने 34% का फिर से खेला कर दिया, फिर से आपको लूटने की इन्होंने साजिश की। ये कह रहे हैं कि 34% फंड जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है टैक्स इशू की वजह से। साले टैक्स इशू है तो उसका पेमेंट तो तुम करोगे ना, यूज़र से पेमेंट किस बात का ले रहे हो? तुम जो साले पैसा लूट के ले गए वजीर एक्स का, जो दुबई में ले जाके बैठे हो, जो शेडियम और दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, वो क्या अपने बाप के घर से लाए थे? आज वजीर एक्स डूब रहा है तो वो फंड क्यों नहीं लगाते? जो वजीर एक्स से तुमने फंड निकाला है दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए, वो फंड क्यों नहीं आप इन्वेस्ट करते वापस वजीर एक्स में? अपने बाप के यहाँ से पैसे लाकर तो तुमने शेडियम या दूसरे प्रोजेक्ट में तो लगाया नहीं। अपने बाप के यहाँ से पैसे लाकर दुबई में जाके विला में जाके और लग्जरी लाइफ तो जी नहीं रहे हो। ये बताइए दोस्तों कि अगर बैंक में डकैती पड़ती है या बैंक में कोई गवर्नमेंट का टैक्स इशू आता है तो बैंक आपसे ये थोड़े कहता है कि हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना है 3 करोड़ इसलिए हम आपका फंड ले लेंगे। उसके बाद बैंक में चोरी हो जाती है तो बैंक ये थोड़े कहता है कि भैया आपके फंड डूब गए। इंडियन गवर्नमेंट को इसकी बात की पूरी डिटेल में एनालिसिस करनी चाहिए कि निश्चल शेट्टी और जितने भी इसके बॉस हैं वजीर एक्स से जितने भी फंड इन्होंने निकाल कर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो सारे फंड वापस लाएं इंटरेस्ट के साथ, और वो फंड यूज़र में डिस्ट्रीब्यूट करें, ना कि ये टियापा जो कर रहे हैं बैंकरप्सी का इस तरह से काम करके जो भी फंड बचे हैं 55% जो बचे हैं उसको भी लूटने के लिए ये नया नया चूतियापा लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गई INR की बात, जिसमें इन्होंने चूतियापा कर दिया कि एक तो INR में फंड ही कम होता है लोगों का, उसके ऊपर से 34% आपके ब्लॉक कर दिए। उसके बाद जो इन्होंने चूतियापा किया है वो क्रिप्टो के लिए चूतियापा किया है। ये मेन है, इसको आप ठीक से समझें। तो दोस्तों ये जो क्रिप्टो का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं सिंगापुर शेम ऑफ एग्रीमेंट के ज़रिए। इसमें क्या होगा कि ये डेप्ट को रीस्ट्रक्चर करेंगे क्रेडिटर के अप्रूवल के बाद। सिंपल वर्ड में कहें तो इसमें वोटिंग होगी, जिसके जितने % क्रिप्टो एक्सचेंज पे होंगे उतना % वोटिंग का राइट होगा। यानी कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं तो आपका राइट, टोटल राइट, रिटेल इन्वेस्टर का टोटल राइट 5 से 10% होगा। यानी कि सीधे वर्ड में कहें तो जितना भी फंड है आपका वो आप नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो डिफाइन करेंगे कि किस तरह से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात यह है जो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वजीर एक्स ने अगर कोई लोन लिया होगा सिक्योर लोन, आप जो इन्वेस्टर हैं वो अनसिक्योर इन्वेस्टर हैं, वजीर एक्स ने अगर कोई सिक्योर लोन लिया होगा तो सबसे पहले उसको पेमेंट जाएगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा तो इंस्टीट्यूशनल सेम के अंदर उन्होंने अगर लगाया होगा तो उसके बाद उसको पैसा जाएगा। उसके बाद 10% 20% जितना भी बनता है उसके बाद ये वोटिंग के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये साले सिंगापुर लीगल तरीके से वोटिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए करना चाहते हैं कि पहली बात तो इंडिया गवर्नमेंट की पहुंच से ये थोड़ी सी दूर हो जाएंगे, प्लस आप लीगल कोई केस इनके खिलाफ नहीं डाल पाओ, इसलिए ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं।
मतलब दोस्तों सीधे वर्ड में कहें कि चूसा हुआ आम को भी ये पूरी तरह से चूस के जो भी जूस बनता है वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, और जो पैसा लूट के ले गए उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई ना कर सको। लग्जरी कार में जो घूम रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई ना कर सको। दोस्तों एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती कि FIU क्यों खामोश है इसमें। तुमने कंपनी इंडिया में चलानी है, इंडिया में चला रहे हो तो भैया इंडियन लॉ के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन करो। इंडियन गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था, और सबसे पहले निश्चल शेट्टी या जितने भी बड़े इनके बॉस हैं उसको उठा के लाना चाहिए था, डंडे मारने चाहिए थे। जी हाँ, मैं बिल्कुल ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ। अच्छे से इनकी ठोकाई पिटाई करनी चाहिए थी और बोलना चाहिए था कि सालों जो फंड वजीर एक्स का लेके गए हो, सबसे पहले तो वो फंड तुम रिफंड करो जिस तरीके से भी लेकर गए हो। उसके बाद बताओ कि एसेट कौन कौन से हैं, उस एसेट से और वजीर एक्स का शेयर बेच के या किसी दूसरी कंपनी बाइनेंस वगैरह को वजीर एक्स को बेच के तब फंड रिकवर करके 100% फंड रिटर्न होना चाहिए यूज़र का। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे ना तो इन्हें डंडा के ज़ोर पे 2 मिनट में सुधार देगी। 100% इंडियन जो भी यूज़र हैं उनके फंड हैं उनको 100% फंड मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ यही है दोस्तों, दुख की बात तो यही है कि इंडियन गवर्नमेंट सो रही है। दोस्तों आपके मुद्दे को मैं उठाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।